So after refraction, today we will see scattering and dispersion. So first we will see what is the scattering of the light. Scattering. Scattering of light. Scattering of light किसे बोलते हैं ना ये. Sir, what is the portion of for exam? Portion there are 18 chapter for your exam. 18 चैप्टर है टोटल पब्लिक एग्जाम के लिए. ओके, तो वो चैप्टर का नेम अभी हम बता देंगे आपको सब कुछ क्या क्या नेम है. स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं कि व्हेन लाइट एज ए नाम ही से आपको पता पड़ेगा स्कैटर्ड. स्कैटर्ड मींस होता है बिखर जाना, कि समथिंग गेट स्कैटर्ड मतलब कुछ बिखर जाना. तो लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, सन से जो लाइट आती है ना, तो कि देयर व्हेन इट एंटर टू दिस लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, light coming from the sun when get enter to atmosphere, है ना, atmosphere, the atmospheric particle absorb the light and re-radiate it in different direction. और इसको अलग अलग डायरेक्शन में इसको री-रेडिएट कर देती है. दिस इज कॉल्ड, सपोज करो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल लाइट आई, इसको पहले एब्जॉर्ब करती है एंड आफ्टर एब्जॉर्बिंग इट री-रेडिएट इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में इसको रेडिएट कर देती है. दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट. Scattering of light. Is it clear? What is the scattering of light? Yes sir, लेकिन ये थोड़ा लिख के लेता है नोट्स. हाँ लिख सकते हैं. तो स्कैटरिंग को अभी आपको थोड़ा और अच्छे से जानने के लिए ना, थोड़ा पहले इसके पहले डिस्पर्जन ही जानना पड़ेगा. तो और इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं बताऊंगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट. व्हाट इज द dispersion of light. Dispersion of light. लाइट का डिस्पर्जन क्या होता है? ठीक है, तो डिस्पर्जन ऑफ द लाइट होता है कि when light is passing, when white light is passing through a glass prism, किसी एक प्रिज्म से पास किया जाए, वो अभी बताता हूँ प्रिज्म क्या होता है. व्हाट इज द प्रिज्म? ग्लास प्रिज्म. इट गेट split into 7 colors. 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है. जैसे ये है ना आपको, दिस इज कॉल्ड, एक ग्लास का शेप ट्राइंगुलर शेप का एक होता है ऐसे, तो इसको बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड देखिए, दिस इज अ प्रिज्म. ये प्रिज्म होता है, ग्लास का बना होता है, और इसमें ऊपर वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म.
दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म ए का मतलब हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई लाइट, इसमें आपने कोई लाइट एंटर कराया, सपोज ये लाइट एंटर किया, व्हाइट लाइट का मतलब सनलाइट। तो सनलाइट को जैसे आप इसमें एंटर करोगे ना, तो जब इसे एंटर करने के बाद वो व्हाइट सनलाइट इससे बाहर निकलेगा, तो यू विल गेट 7 कलर्स। आपको कितने कलर मिलेंगे? यू विल गेट 7 कलर्स। आपको 7 कलर्स मिलेंगे। ऐसे 7 कलर्स आपको मिलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड, अभी देखो 7 कलर्स का नाम होता है, 7 कलर्स का विग्योर, VIBGYOR। यू विल गेट द विग्योर पैटर्न। आपको एक पैटर्न मिलेगा जिसका नाम होगा विग्योर, VIBGYOR। आर का मतलब हो गया रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। समझ गए? तो यू विल गेट 7 कलर्स। तो फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द 7 कलर्स, किसी भी व्हाइट लाइट को 7 कलर में ब्रेक होने का जो प्रोसेस है, जो फिनोमेना है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, करेक्ट? डिस्पर्जन ऑफ द लाइट, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। Phenomena of splitting of white light into the 7 constituent color is called dispersion of the light. Am I right? Correct? अब देखिए, इसको मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ये, यानी आपको इससे क्या पता पड़ रहा है कि ये व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। व्हाइट लाइट कितने कलर से मिलकर बना होता है? 7 कलर से। सर ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट सनलाइट के लिए भी एप्लीकेबल है? हाँ, ये सनलाइट ही, जो सनलाइट है ना, उसी में डिस्पर्जन होता है और कहीं नहीं। यानी इसका प्रूफ करता है कि सनलाइट इज मेड अप ऑफ द 7 कलर। सनलाइट के अंदर, अरे चुप, साइलेंट। देखिए मैं बताता हूँ आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यू सी, ये है डिस्पर्जन ऑफ द लाइट कि व्हाइट लाइट को आपने एंटर किया, और व्हाइट लाइट ये दिख रहा है ना आपको पैटर्न। आर यू गेटिंग दिस पैटर्न? एक तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट फिगर है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इमेज, देखिए दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन। दिख रहा है ना आपको, एक व्हाइट लाइट इसमें एंटर कर रहा है, और व्हाइट लाइट कितने पार्ट में ब्रेक हो रहा है? आपको 7 का कलर में ब्रेक हो रहा है ना आपको। गेटिंग और नॉट? ये दिख रहा है आपको? तो दिस इज कॉल्ड Yes. डिस्पर्जन ऑफ द लाइट, है ना। और इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये जो 7 कलर्स होते हैं ना, VIBGYOR, इसको दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। समझ गए ना? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए हर किसी की एक फ्रीक्वेंसी, एक वेवलेंथ, कलर का एक वेवलेंथ होता है। तो इसको जो, ये जो ऑर्डर होता है ना, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। यानी सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किस कलर की होती है? रेड की। और सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ होती है वॉयलेट की। लोवेस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ होती है रेड, हाईएस्ट वेवलेंथ
किसकी है? रेड की। और सबसे ज्यादा लोवेस्ट वेवलेंथ किसकी है? वॉयलेट। समझ गया? तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ये वेवलेंथ का कौन सा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। इज इट क्लियर? यस सर। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, यानी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? वॉयलेट। वॉयलेट है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। समझ गया? तो ये जो ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम नहीं मिलता है, यानी दिस हैपन अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे कम लिस्ट डेविएशन किसका हो रहा है, सबसे कम अपने पास से डेविएट कौन सी लाइट हुई, बताइए लिस्ट डेविएशन किसका हुआ। सपोज एग्जाम में पूछा कि लिस्ट डेविएशन किसका हुआ, लिस्ट डेविएशन। सर रेड का। करेक्ट आंसर। लिस्ट डेविएशन होता है लेड रेड। लिस्ट डेविएशन ये अपने पास से बहुत कम डेविएट होती है। क्यों? क्योंकि जिसका, यानी आप इस तरह भी कह सकते हो, द वेवलेंथ विच हैव हाईएस्ट वेवलेंथ। जिस भी वेव का वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका डेविएशन कम होता है, जिसका वेवलेंथ कम होता है उसका डेविएशन क्या होता है? ज्यादा होता है। am I right or wrong? करेक्ट है ना? द वेव विच हैव लीस्ट डेविएशन, high wavelength, there will be least deviation, and the wave where will be low wavelength have the highest deviation. Correct? अरे बोलिए, सही है? यस सर यस सर। Yes, sir. तो दिस इज द डिस्पर्जन। इस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। एम आई राइट और रॉन्ग? तो डिस्पर्जन, अब कोई पूछता है व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ द लाइट, ऐसा हो क्यों रहा है ना? ये एक और बात कि ये फिनोमेना, दिस एक्सपेरिमेंट आल्सो शो दैट कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ द 7 कलर्स। कोई पूछे व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, तो व्हाट विल बी द आंसर? देयर आर 7 कलर्स। क्योंकि अगर जब कलर था नहीं तो बना कैसे? अगर इन दिस इफ यू कंबाइन दिस 7 कलर्स, अगर आपने 7 कलर्स को कंबाइन कर दिया, इफ यू अगेन कंबाइन, देन अगेन यू विल गेट व्हाइट कलर। सपोज कि एक हमने एक और प्रिज्म लगा दिया ना, यहाँ पे एक उल्टा प्रिज्म लगा दिया, अपोजिट प्रिज्म। तो देन व्हाट विल हैपन? फर्स्ट वाला जो प्रिज्म है वो डिस्पर्जन बनाएगा, दिस विल कॉल डिस्पर्जन ऑफ द लाइट, 7 कलर में ब्रेक करेगा। तो देन अगेन जो आपने अगर अपोजिट प्रिज्म लगा दिया, तो दे विल अगेन कंबाइन दिस कलर्स। ये क्या कर देगा इसको? दिस विल कंबाइन ऑल दिस कलर एंड दे विल प्रोड्यूस अगेन व्हाट? व्हाइट लाइट। ये अगेन क्या बना देगा? व्हाइट लाइट। करेक्ट है ना? तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कलर बिकम व्हाइट। कॉम्बिनेशन कर दिया आपने 7 कलर्स का, तो क्या बनता है? व्हाइट। एम आई राइट? 7 रंग से बने रंगोली, 7 रंग से बने तराना, आपने सुना है ना? 7 स्वर से बने, तो 7 कलर इज द फंडामेंटल। आप सोचोगे आपका घर में भी लाइट है सर, एलईडी आपका घर में जल रहा है अभी कि नहीं जल रहा है आपके घर में? देखिए आप एलईडी को ध्यान से देखिए, क्या एलईडी में कुछ सन की लाइट में और एलईडी की लाइट में कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? आर यू ऑब्जर्विंग एनी डिफरेंस? अरे बोलिए, कुछ डिफरेंस दिख रहा है? देख रहे हैं आप एलईडी का लाइट, अपने रूम में एलईडी जल रहा होगा, एनी यस सर डिफरेंस? डिफरेंस। this LED light is not as white as the sunlight. इस एलईडी की लाइट उतना व्हाइट नहीं है जिस तरह सन का लाइट होता है। करेक्ट? एम आई राइट और रॉन्ग? सही है ना? Yes, sir. इसलिए होता है क्योंकि एलईडी जो आज तक एलईडी बनी है, देयर आर वी आर एबल, वी कंस्ट्रक्ट ओनली 3 काइंड्स ऑफ एलईडी। हम अब तक केवल 3 कलर की एलईडी बना पाए हैं, एक रेड, एक ग्रीन और एक ब्लू। तो ये जो तीनों एलईडी को कंबाइन किया गया, सबसे पहले बना था रेड कलर की एलईडी, देन बना था ग्रीन कलर की एलईडी, देन ब्लू, एंड दे द साइंटिस्ट हु कंबाइन दिस 3 कलर्स, तो दे गॉट व्हाइट कलर। तो ये कंप्लीटली मिल्की व्हाइट है जो हमें मिला है ना। जो एलईडी का लाइट हो किस तरह का व्हाइट है? मिल्की व्हाइट। समझ रहे हो आप? क्यों मिल्की व्हाइट क्यों है? क्योंकि एलईडी कितने कलर से मिलकर बनता है? 3 टाइप्स के एलईडी, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की एलईडी कंबाइंड होके ये बनाती हैं एलईडी।
समझ आया आपको? तो देयर आर नोट, अगर ये 7 कलर की एलईडी होती तो कंप्लीटली सन जैसा हमें व्हाइट दिखता। हो सकता है कि आने वाला टाइम में रिसर्च हो और 7 टाइप्स की एलईडी का हमारा अगर बना दे साइंटिस्ट, तो वी विल गेट द एट द टाइम ऑफ नाइट वी विल गेट द लाइट एज द सनलाइट। एम आई राइट? करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. तो एलईडी में 3 तो व्हाइट लाइट हैव द 7 कलर्स। इसीलिए कोई पूछे कि हाँ आपने कभी रेनबो देखा है? रेनबो, रेनबो Yes, sir. इसका एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है, रेनबो, जब ये रेनबो तभी बनता है जब आप देखो ना, जब कोई कहीं ना कहीं बारिश होनी चाहिए, है ना? रेनी सीजन में ही रेनबो बनता है। रेनी सीजन, बिना रेनी सीजन के रेनबो नहीं बनेगा। कोई पूछे व्हाट इज द कॉज ऑफ द रेनबो, तो रेनबो फॉर्मेशन का कॉज होता है, द कॉज ऑफ द रेनबो, कॉज ऑफ रेनबो इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लाइट का डिस्पर्जन होता है, कैसे होता है कि दिस स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिहेव्स लाइक अ, किस तरह बिहेव्स करती हैं? बिहेव्स लाइक अ प्रिज्म, एक प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं, समझ गए? जैसे सपोज करो कहीं बारिश हो रही है, तो बारिश की बूंदें होती है, किस तरह होती हैं? आपने देखा होगा, लाइक दिस। बारिश की बूंदें कुछ ऐसी होती है ना, इसी शेप में। am I right or wrong? Yes, sir. ये कुछ ऐसी बूंदें होती हैं बारिश की, सही है ना? तो दिस बिहेव्स लाइक अ स्मॉल प्रिज्म, ए स्मॉल प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं। एंड व्हेन व्हाइट लाइट इज पासिंग थ्रू इट, तो इट गेट डिस्पर्जन टेक प्लेस। और डिस्पर्जन टेक प्लेस का मतलब कितने कलर में ब्रेक होगा? 7 कलर में ब्रेक होता है। और भी फिनोमेना होती है, डिस्पर्जन ये अकेले फिनोमेना नहीं होता है। डिस्पर्जन पहला होता है डिस्पर्जन, क्योंकि व्हाइट लाइट यहाँ से एंटर करेगा, तो दिस विल कॉज डिस्पर्जन। अभी मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ, 1 मिनट। रेनबो, रेनबो फॉर्मेशन, देखिए देखिए थोड़ा दिख रहा है आपको, ये थोड़ा ये रेनबो दिख रहा है ना? कितने कलर्स हैं इसमें? 7 कलर्स। दिस इज द रेनबो, है ना? ये क्या है आपको? रेनबो। और ये होता कैसे? ऐसे होता है, देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। यहाँ से व्हाइट लाइट एंटर करता है, ये क्या है? वाटर ड्रॉप। ये आपको इमेज दिख रहा है, दिस ब्लू कलर इज द वाटर, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। तो फर्स्ट यहाँ से क्या, ये सबसे पहले क्या हुआ? रिफ्रेक्शन। और यहाँ से लाइट अगेन बेंड हो गई वापस, तो दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हो गया आपको? दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एम आई राइट? Yes, आर यू sir. गेटिंग माई पॉइंट? है ना? तो दिस इज द, पहले यहाँ से होता है एक, देखो एक लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम गई, तो ये रिफ्रैक्शन होता है। तो क्या क्या फिनोमेना, कई बार एग्जाम में पूछता है कि व्हाट फिनोमेना टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो फॉर्मेशन में क्या क्या फिनोमेना होता है, मैं इसको बता देता हूँ आपको। तो देखिए ये वाला भी इमेज ज्यादा अच्छा है, देखिए। तो व्हाट काइंड ऑफ द फिनोमेना टेक प्लेस, एक तो होता है डिस्पर्जन, स्कैटरिंग और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या क्या फिनोमेना हो गया? देखिए, व्हाइट लाइट एंटर किया, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन क्यों कह रहा हूँ? कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी इसको लाइट किसी भी मीडियम में वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाना है। सपोज करो ये TIR होता है, TIR का मतलब लाइट जिस मीडियम में, सपोज ये है आपको, ये कौन सा है? मान लो ये वाटर है, वाटर, और ये क्या है? एयर। तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, बट इट कैन नॉट एंटर टू द एयर, इट गेट रिफ्लेक्टेड इनटू द सेम मीडियम। दिस इज कॉल्ड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर ही लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। तो जब ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसको हम बोलते हैं ना, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
तो सबसे पहले हुआ रिफ्रैक्शन इस पॉइंट पे, रिफ्रैक्शन हुआ बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे हुआ TIR, एंड देन अगेन रिफ्रैक्शन होगा और ये बनता है आपको क्या, यू आर गेटिंग द रेनबो। ये आपको क्या बन गया, रेनबो। तो कई बार पूछता है व्हाट इज द बेसिक कंडीशन फॉर द रेनबो। रेनबो बनने के लिए क्या क्या आपको कंडीशन होना चाहिए। तो रेनबो बनने के लिए सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए कि कहीं ना कहीं बारिश होनी चाहिए क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक रेनबो नहीं बनेगा। और दूसरा क्या होना चाहिए कि सनलाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सनलाइट। इज इट क्लियर? क्योंकि सनलाइट नहीं होगा तो व्हाइट कलर, व्हाइट लाइट नहीं होगा, व्हाइट लाइट होगा तो रेनबो नहीं बनेगा। इन द absence of white light rainbow formation is not possible. Am I right? Is it clear? तो Yes, sir. क्वेश्चन इज दैट कि what is the reason of the formation of the rainbow. रेनबो फॉर्मेशन का रीजन क्या है? तो dispersion is the basic cause of the dispersion of the light. What is the dispersion of the light getting? Is it clear to all? Just do thumbs up. सभी को clear है? dispersion important है, Yes, dispersion of, sir. and Yes, sir. what is Got the it. फिनोमेना बेस्ड ऑन द, हाँ एक और बात, रेनबो भी दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी रेनबो, एक होता है सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी, ये प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो का मतलब होता है ना, ये जो TIR हुआ है ना, केवल एक बार हुआ है TIR, वन टाइम TIR, वन टाइम TIR। अगर केवल एक बार TIR हो तो प्राइमरी। सपोज करो कि ऐसे हो जाए, ऐसे एक बार लाइट इधर एंटर किया, एक बार यहां से TIR हुआ, एक बार यहां से TIR हुआ और तब ये वापस निकला। अगर 2 टाइम्स TIR हो रहा है तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी। तो कभी इस तरह से पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो, तो प्राइमरी रेनबो में TIR वन टाइम होता है और सेकेंडरी रेनबो में TIR 2 टाइम्स होता है। और जब 2 टाइम्स TIR होगा तो ये जो आप दिख रहे हैं ना, प्राइमरी रेनबो में रेड कलर की तरह ऊपर है और सेकेंडरी रेनबो में रेड कलर की तरह आपको दिखाई देने लग जाएगा नीचे। तो ये भी डिफरेंस होता है, समझ गए? वैसे इस तरह पूछेगा नहीं आपसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो, बट ये आप समझ लेना कि दो तरह के रेनबो होते हैं। एक प्राइमरी रेनबो, फर्स्ट प्राइमरी रेनबो वन टाइम TIR, और सेकेंड होता है सेकेंडरी रेनबो। सर टू नॉर्मली टाइम कौन सा TIR। ज्यादा होता है? ये प्राइमरी वाला ज्यादा होता है, रेड कलर ओके आपको ऊपर दिखाई देगा ईयर। क्लियर है आपको? ओके सर, सेकेंडरी वाला मतलब कब होता है? कम होता है कभी कभी, ठीक है। तो दिस इज ओके। द डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। हाँ, व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। कोई पूछे कि कॉज क्या है डिस्पर्जन ऑफ द लाइट, कैसा क्यों होता है, कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना। मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कल बताया था कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दिस इज द कॉज, इसका पीछे होता है कि द प्रिज्म, prism shows different refractive index, prism show different refractive index for different color of light, है ना, different color of light। प्रिज्म जो है अलग अलग कलर ऑफ लाइट के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है, समझ गए? क्लियर है आपको? prism shows different refractive index for different color of light and that's why it get bended, ये अलग अलग हो जाती है क्योंकि किसी का स्पीड सब वो 7 कलर से एक साथ आ रही थी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग होता है कि हाउ इजीली लाइट कैन ट्रेवल। तो जैसे ही इसमें 7 कलर्स एंटर करेगा तो ये क्या करेगा, किसी की स्पीड ज्यादा हो जाएगी कि सपोज ये 7 फ्रेंड्स थे, सातों फ्रेंड्स थे, ये सभी फ्रेंड्स थे 7 कलर्स, ये एक साथ चल रहे थे तो वाइट था। और जैसे इसने एंटर किया तो अलग अलग की स्पीड अलग अलग हो गई, है ना। तो अब स्पीड अलग हुई तो कोई आगे निकल गया, कोई पीछे रह गया, इस तरह से 7 कलर्स क्या हो गए, अलग अलग दिखाई देने लग गए। तो दिस इज कॉल्ड तो दिस प्रिज्म शो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, सो dispersion take place, correct? Different colors of light, that's why dispersion take place. Is it clear? Yes, sir. वही सही है। एक और भी
पूछता है क्वेश्चन, ड्रॉ द डायग्राम फॉर द रे डायग्राम। क्वेश्चन होता है ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर फॉर विच, फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ये आपके प्रैक्टिकल में भी, ये भी बता रहा हूँ, अगर आप लोग प्रैक्टिकल लिखोगे वहां पर भी ये आपको मिलेगा, थ्रू द ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन का आप डायग्राम ड्रॉ करिए, है ना। ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। तो हाउ कैन यू ड्रॉ? फर्स्ट यू नीड टू मेक अ प्रिज्म। एक आपने प्रिज्म बनाया, दिस इज अ प्रिज्म, दिस इज अ प्रिज्म, ओके। और दिस इज द इंसिडेंस रेज, दिस इज द इंसिडेंस रेज, व्हाइट लाइट। तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको यू नीड टू ड्रॉ द नॉर्मल। यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन भी बनाना पड़ेगा। तो दिस इज द नॉर्मल लाइन एट दिस सरफेस, नॉर्मल N1। तो यू नो कि दिस इज द रेयरर मीडियम, rarer, or this is the prism is the denser medium. So when light goes from rarer to denser, it bend towards normal, normal की तरफ bend हो जाएगी, and when it again goes denser to rarer, it goes away from the normal. ये नॉर्मल से दूर जाएगी, स्ट्रेट जाती तो ऐसे इससे दूर जाएगी नॉर्मल से, तो कैसी हो जाएगी? अगेन it bends। वैसे भी याद रखना कि कभी भी प्रिज्म लाइट को अपने बेस की तरफ बेंड करता है, ये अपने माइंड में सेट कर लेना कि प्रिज्म ऑलवेज बेंड द लाइट, प्रिज्म always bend the light towards the base, towards the base। एक कॉन्सेप्ट बना लेना आपकी, कभी भी प्रिज्म लाइट को बेस की तरफ बेंड करेगा, है ना। सपोज करो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इसका रे डायग्राम बनाइए आप, एक प्रिज्म ऐसे बना दिया, ऐसे प्रिज्म है और ऐसे प्रिज्म है, और लाइट को ऐसे पास करा दिया। तो आप ऐसा नहीं करना कि वहां पे जाके कहना कि अरे सर ने तो ऐसे बनाया था, ऐसे यहाँ से इधर ले गए थे और इससे नीचे कर दिए थे। नो, दिस इज द रॉन्ग। ये प्रिज्म हमेशा, प्रिज्म ऑलवेज बेंड द लाइट टुवर्ड्स द बेस, प्रिज्म बेंड द लाइट टुवर्ड्स द बेस। किधर बेंड करता है? बेस की, ये इसका बेस है ना, तो प्रिज्म हमेशा लाइट को बेस की तरफ बेंड करता है। तो देखिए बेस बना दीजिए आप, डायग्राम कैसा हो जाएगा? लाइट ऐसे जा रही है तो ये इधर ही बेंड करेगा, बेस की तरफ ही बेंड करेगा, ऐसे ही इसका रे डायग्राम ऐसे होता है। इट बेस टुवर्ड द, बेंड टुवर्ड द बेस। गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट वो चीज पूछता है कि डेविएशन ऑफ द एंगल, डेविएशन एंगल होता है। व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन? मैंने पहले बताया था कि डेविएशन एंगल होता है कि एंगल, जैसे आपने कितना, सपोज यू आर गोइंग हियर, आप स्ट्रेट ऐसे चल रहे थे ऐसे, बट आप गो टर्न, आप इधर मुड़ गए, इधर नहीं भाई, इधर जाना आपको इधर ही था, इधर ही जाना था, बट आप मुड़ गए इधर। तो बाय व्हाट अमाउंट ऑफ एंगल यू गेट बेंड? आपने कितना एंगल बेंड करके बताइए? व्हाट इज द डेविएशन? आपने पास से आप कितना डेविएट हुआ? 90 डिग्री। करेक्ट आंसर, 90 डिग्री यू गॉट डेविएटेड। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंस रेज, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंस रे और इमर्जेंट रेज के बीच का एंगल होता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आप देखोगे तो इंसिडेंस रेज क्या है? दिस इज द इंसिडेंस रेज, और ये रेज क्या है? इमर्जेंट रेज। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा कि लाइट इधर इंसिडेंस हो रही थी और इमर्ज इधर हो रही है, ऐसे ऐसे इंसिडेंस हो रही थी ना, तो स्ट्रेट जाती तो ऐसे चली जाती, अगर ये लाइट स्ट्रेट निकलती तो ऐसे चली जाती, बट एक इधर चली गई, लाइट गेट इमर्ज लाइक दिस, है ना। तो ये एक और भी ध्यान रखना कि इसमें वो कहता है, कई बार पूछता है कि लेवल द नेम, अलग अलग एंगल का नाम बताइए, तो इसको क्या बोलूंगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंट ई। ई का मतलब क्या हो गया? एंगल ऑफ इमर्जेंट। और दिस इज कॉल्ड ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। इसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ
प्रिज्म। इज इट क्लियर? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ प्रिज्म। और देखिए ये इंसिडेंस हो रहा था इधर और इधर चला गया, तो इसको क्या बोलूंगा? इंसिडेंस और इमर्जेंट के बीच के एंगल को बोलूंगा दिस इज कॉल्ड डेविएशन एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन। इज इट क्लियर? डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इज इट क्लियर? Yes, sir. बोलिए सही है? तो ये लेवलिंग के लिए भी केवल आपसे पूछ सकता है कि लेवल या ड्रॉ द, है ना, एक डायग्राम ड्रॉ करिए फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म। इज इट क्लियर टू ऑल? आप ड्रॉ कर सकते हो? एनी डाउट? अरे बोलिए। Yes, sir. This is the incidence rays. It goes nearer to denser to bend towards the normal. ये normal line है, तो ये bend हो गई normal की side में, and when goes denser to rarer, it goes away from the normal. एक कल मैंने बताया था, इसीलिए बोलता हूँ क्लास आपको डेली ज्वाइन करना चाहिए, अदरवाइज अगर आपने क्लास मिस किया तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड नॉर्मल से अवे चली गई, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और एंगल ऑफ इमर्जेंट, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, इसको Yes, मैं sir. Okay, sir. ओके सर। एक मिनट, रिफ्रैक्शन ग्लास प्रिज्म। देखिए ये इमेज है, देखिए ये कंप्लीट इमेज है इसका। दिख रहा है ना आपको? इसको भी मैं कॉपी इमेज, ये सब कुछ नोट्स आपको अवेलेबल रहेगा, आप अभी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मैं इसको आपको दे दूंगा, तो आपको याद रहेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? दिस इज द इंसिडेंस रेज, दिस इज द नॉर्मल, नॉर्मल को डॉटेड लाइन से हमेशा दिखाते हैं, ये रूल है। एंड दिस इज द डेविएशन, यहाँ पे डेल्टा से दिखाया, बट इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेविएशन को डेल्टा एंगल से, इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ, इसको क्या बोलूंगा? एंगल ऑफ इमर्जेंट। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ गया आप? Yes, Is sir. it? Yes, sir. और रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द एंगल ऑफ डेविएशन, लिख सकते हो आप। एक टॉपिक ये भी होता है कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द what is the expression for the angle of deviation? एंगल ऑफ डेविएशन का एक्सप्रेशन क्या होता है? तो आप इसमें जो फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है ना, डेल्टा इज इक्वल टू होता है आई प्लस ई माइनस ए। एक एक्सप्रेशन होता है कि आई मतलब हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई मतलब हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंट, ए मींस हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है? और देखिए ये आर है ना, इसको एक आर एंगल जैसे आपको दिख रहा हो ना, ये अंदर वाला आर वाला एंगल दिख रहा है ना, ये आर, और एक यहाँ पे एंगल होता है आर डैश, आर डैश। आपको आर और आर डैश ए की वैल्यू होती है, ए इज इक्वल टू होता है आर प्लस आर डैश। समझ रहे हो? ए इज इक्वल टू होता है आर प्लस, ए भी एक एक्सप्रेशन होता है, ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश। तो इसको कई लोग इस तरह भी कह सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आर प्लस आर डैश, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला होता है, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस। इज इट क्लियर? Yes, sir. इसको आप डिराइव भी कर सकते हो ना, डेरिवेशन भी है, इसको हम डिराइव भी है ना, ये रिलेशन को डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है? वी कैन डिराइव दिस रिलेशन आल्सो। करेक्ट? Okay, sir. तो दिस इज द, अब हम बात करेंगे, इसमें सब टॉपिक भी है कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। कल बात करेंगे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। व्हाट इज द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, एक सब टॉपिक होता है,
अभी आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत हो प्रिज्म में कि व्हाट इज द डिस्पर्जन ऑफ द लाइट, व्हाट इज द रीजन ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ द लाइट, फिनोमेना बेस्ड ऑन द डिस्पर्जन ऑफ द लाइट, रेनबो फॉर्मेशन, इस टॉपिक्स में कोई दिक्कत हो प्राइमरी सेकेंडरी तो यू कैन आस्क। एनी डाउट? सर लास्ट पेज में जो एक्सप्रेशन दिखा है उसका डिराइव कैसे करते हैं ये लास्ट कल आपको पूरा डेरिवेशन में कल कर देंगे ना। में? ओके सर, ओके 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 सर ये डिराइवेशन एग्जाम में आएगा? कई बार क्या है सीबीएसई एग्जाम में तो पूछा है, बट आपके एग्जाम में एनआईएस ने नहीं पूछा है, कभी कभी मैंने नहीं देखा।